नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल मिड डे बुलेटिन में। यहाँ मिलेगी आपको दोपहर तक की प्रदेश की हर बड़ी खबर। मिड डे बुलेटिन में अब तक की बड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। क्या है आज खास? डडुका में साधु सेवा समिति की नई कार्यकारिणी घोषित। समाज सेवा, संस्कृति और धर्म के लिए लिया संकल्प। डूंगरपुर में युवा दिवस पर हुए खाकी से रूबरू। 780 छात्राओं ने पुलिस की कार्यप्रणाली को करीब से देखा। शॉर्ट सर्किट से मकान में आग, 6 बकरियां व 1 भैंस जिंदा जली। प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूट के चीखली गांव का है मामला। निम्बाहेड़ा में राष्ट्रीय युवा दिवस पर पुलिस की विशेष पहल। स्कूली बच्चों ने थाने का भ्रमण कर सीखे सुरक्षा के गुर। कुशलगढ़ में एसडीएम ने ली विभागों की साप्ताहिक बैठक। योजनाओं की समीक्षा, गैर हाजिर अधिकारियों को नोटिस। राजसमंद में खारी फीडर नहर चौड़ीकरण का शुभारंभ। विधायक दीप्ति माहेश्वरी खुद कर रही है सतत मॉनिटरिंग। चूरू के तारानगर में घना कोहरा और कड़ाके की सर्दी। आमजन का हाल बेहाल, वाहन हेडलाइट जलाकर धीरे धीरे चले। जयपुर में 58 दिवसीय शिल्पकला महोत्सव का भव्य समापन। 950 महिलाओं को मिला आत्मनिर्भरता का सशक्त मंच। फतेहपुर शेखावटी में शीतलहर का कहर। तापमान -3.4 डिग्री तक पहुंचा। उदयपुर वाटी में खनन अधिकारी तहसीलदार पर गंभीर आरोप। मंत्री अविनाश गहलोत ने 7 दिन में रिपोर्ट तलब की। डीग में बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी को दिलाई शपथ। जिला मुख्यालय के सेशन कोर्ट परिसर में हुआ आयोजन। श्रीमद् भागवत कथा का भक्ति पूर्वक हुआ भव्य विसर्जन। हवन, आरती और अखंड भंडारे में शामिल हुए हजारों लोग। रात्रि चौपाल में प्रभारी मंत्री ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं। बाबूलाल खराड़ी ने जी राम जी योजना के बताए लाभ। ये थी आज की बड़ी खबरें। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के डडुका में साधु सेवा समिति की नई कार्यकारिणी का विधिवत गठन किया गया। परम संरक्षक अजीत शाह और संरक्षक अंकित शाह के मार्गदर्शन में समाज सेवा, सांस्कृतिक संरक्षण एवं धार्मिक गतिविधियों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए नई टीम का मनोनयन किया गया। कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद पर चिराग शाह और खुशपाल शाह, उपाध्यक्ष के रूप में सुधीर सेठ और वीरेंद्र शाह, सचिव पलाश शाह तथा कोषाध्यक्ष निवेश शाह को बनाया गया। समिति के सदस्यों में हितेश शाह, संदेश शाह, हिमांशु शाह, हार्दिक शाह और पीयूष सेठ शामिल थे। इसी तरह साहित्यिक एवं सांस्कृतिक समिति का नेतृत्व महावीर डी शाह, रोकी गांधी, सुमित शाह और दर्शिल शाह को दिया गया। खेल एवं यात्रा समिति में मितेश शाह, दीपेश शाह, आशीष शाह, दीपक भरड़ा और भूपेंद्र शाह को मनोनीत किया गया। जिनवाणी संरक्षण में मुकेश शाह, मनोज शाह, अनिल कोठिया, संजय शाह और योगेश शाह को जिम्मेदारी मिली। बर्तन भंडार समिति में धनपाल सेठ और अशोक एम शाह को दायित्व दिया गया। प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी राकेश शाह, माइक व साज सज्जा प्रभारी प्रदीप सेठ, धर्मेंद्र शाह और प्रकाश भरड़ा तथा धरोहर संरक्षण एवं रखरखाव प्रभारी रितेश जय शाह, प्रदीप सेठ, दिनेश शाह, रितेश आर शाह और जिनेन्द्र गांधी को नियुक्त किया गया। कार्यक्रम के अंत में पूर्व अध्यक्ष अंकित शाह ने आभार प्रदर्शन किया। इसके बाद नवगठित कार्यकारिणी ने डाल जिला सलंबर में विराजित आज्ञा सागर जी गुरुदेव से भेंट कर समाज सेवा के कार्यों को समर्पण भाव से करने का आशीर्वाद प्राप्त किया। स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में मनाए गए राष्ट्रीय युवा दिवस पर डूंगरपुर पुलिस ने एक अनूठी पहल की। जिले के विभिन्न स्कूलों के 680 छात्र छात्राओं को पुलिस थानों का भ्रमण कराया गया ताकि वे पुलिस की कार्यशैली, चुनौतियों और समाज में उनकी भूमिका को समझ सके। इस थाना भ्रमण कार्यक्रम में बच्चों ने थानों के अंदर की गतिविधियां, शिकायत रजिस्टर, महिला डेस्क, अपराध जांच इकाई, फिंगरप्रिंट लैब और लॉकर रूम को करीब से देखा। पहली बार पुलिस की दुनिया में कदम रखने वाले छात्रों के चेहरे पर उत्साह साफ नजर आया। कई ने सेल्फी ली, कुछ ने अधिकारियों से सवाल पूछे। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने जिला पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार से सीधे संवाद किया। एसपी ने करियर, सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे के खतरों पर खुलकर बात की। पुलिस अधिकारियों ने युवाओं को नशे से दूर रहने, साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने और कानून का सम्मान करने का संदेश दिया। यह पहल पुलिस और युवाओं के बीच विश्वास और समन्वय बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुई। प्रतापगढ़ जिले के पीपलखुट थाना अंतर्गत चीखली गांव में मीरा पत्नी धनजी के कबेलू पोष मकान में विद्युत पोल में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। आग की चपेट में आकर 6 बकरियां व 1 भैंस जिंदा जलकर राख हो गई, जबकि घर में रखा लगभग 3 क्विंटल अनाज भी जलकर नष्ट हो गया। हादसे में करीब 25,000 रुपए से अधिक का नुकसान बताया जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र में फायर ब्रिगेड की सुविधा नहीं होने के कारण समय पर आग पर काबू नहीं पाया गया। यदि समय पर दमकल पहुंचती तो पशुधन और अनाज को बचाया जा सकता था। घटना के बाद ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों ने पीपलखुर्द तहसील स्तर पर फायर ब्रिगेड की स्थायी व्यवस्था की मांग उठाई है। उनका कहना है कि आदिवासी व ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण यहाँ आगजनी की घटनाएं होती रहती है, लेकिन दमकल के अभाव में हर बार भारी नुकसान उठाना पड़ता है। ग्रामीणों ने प्रशासन से पीड़ित परिवार को तत्काल राहत व मुआवजा देने तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचाव के लिए दमकल सेवा की व्यवस्था शीघ्र शुरू करने की मांग की है। चित्तौड़गढ़ जिले में कोतवाली निम्बाहेड़ा थाना पुलिस ने राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर एक अनूठी पहल करते हुए स्कूली छात्र छात्राओं के लिए थाना भ्रमण एवं संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि एएसपी सरिता सिंह के मार्गदर्शन और डीवाईएसपी बद्रीलाल के सुपरविजन में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाधिकारी राम सुमेर मीणा के नेतृत्व में नूर महल सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल पोस्ट ऑफिस के छात्रों को कोतवाली थाने में आमंत्रित किया गया। एएसआई सूरज कुमार और पुलिस स्टाफ ने बच्चों को पुलिस की कार्यप्रणाली, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, साइबर सुरक्षा, बाल अधिकार, आपदा प्रबंधन में पुलिस की भूमिका और महत्वपूर्ण हेल्पलाइन नंबरों की विस्तृत जानकारी दी। बच्चों ने उत्साह के साथ थाने के विभिन्न विभागों, शिकायत डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, फिंगरप्रिंट यूनिट और राजकोप सिटीजन ऐप का दौरा किया। कई छात्रों ने पुलिस अधिकारियों से सवाल पूछे और उनके जवाबों से सीखा। स्कूल के अध्यापकों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और पुलिस की इस पहल की सराहना की। जहाँ रेट रेस लगी हुई है, हर किसी को डॉक्टर सी इंजीनियर बनना है, लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, टीईटी में फेल हो गया। अब सोचे मैं क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे को। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ बिल्कुल आया कि अपन तो निकलते ही फन्ने खा बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था फर्स्ट हार्ड पंच? क्या था? आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वी आर नॉट कॉम्पिटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना, आई वुड हैव वर्कड ऑन 90। कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं आया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, मदरसा मस्जिद में उसमें पैसे नहीं लेता। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, अपने आप देगी आपको। आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब, अरे यार मत बोलो यार, मत बोलो। मेरी मानो तो ये कुछ, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। कुशलगढ़ उपखंड अधिकारी राकेश कुमार न्योल की अध्यक्षता में तहसील सभागार भवन में ब्लॉक के विभाग अध्यक्षों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वन विभाग, आबकारी विभाग और राजीविका विभाग को छोड़कर सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों से राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य योजना, रोजगार गारंटी योजना, पालनहार योजना और बिजली पानी की सब्सिडी की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिया कि हर योजना का लाभ बिना विलंब और बिना भेदभाव के आमजन तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने राजस्थान संपर्क पोर्टल पर लंबित शिकायतों का भी अवलोकन किया। जिन विभागों की पेंडेंसी अधिक थी उन्हें तत्काल प्रभाव से गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। अनुपस्थित रहे वन विभाग के क्षेत्रीय वन अधिकारी, आबकारी विभाग और राजीविका विभाग के विरुद्ध नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए। विशेष रूप से नगर पालिका अधिकारी को शहर की सफाई व्यवस्था में सुधार, अवैध अतिक्रमण रोकने और सब्जी मंडी क्षेत्र में ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू करने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी ने सभी विभागों को अपने कर्मचारियों की समयबद्ध उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए पाबंद किया। बैठक में मौजूद अधिकारियों ने उपखंड अधिकारी के निर्देशों को गंभीरता से लेते हुए कार्यवाही का आश्वासन दिया। विधानसभा क्षेत्र राजसमंद में टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद खारी फीडर नहर के चौड़ीकरण कार्य का विधिवत शुभारंभ कर दिया गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने मंडल कार्यकर्ताओं के साथ कार्यस्थल का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। विधायक महेश्वरी ने बताया कि खारी फीडर नहर राजसमंद झील के लिए जीवन रेखा है।
इसके चौड़ीकरण से वर्षा जल की आवक में उल्लेखनीय वृद्धि होगी, जिससे झील का जल स्तर सुदृढ़ होगा और क्षेत्र की जल सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह परियोजना न केवल झील संरक्षण बल्कि कृषकों की समृद्धि और क्षेत्रीय जल प्रबंधन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कार्य को गुणवत्तापूर्ण, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से पूर्ण किया जाए। साथ ही निर्माण कार्य के दौरान किसानों, ग्रामीणों और आमजन को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, ये सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय लोगों से संवाद भी किया गया। विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने इस जनहितकारी परियोजना के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत का हृदय से आभार व्यक्त किया। यह चौड़ीकरण परियोजना राजसमंद की जल संरचना को पुनर्जीवित करने और भविष्य में सूखे जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए एक मजबूत आधार बनेगी। चूरू जिले के तारानगर क्षेत्र में सर्दी का कहर एक बार फिर बरकरार है। सुबह से ही यहां घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता घटकर 10 मीटर से भी कम रह गई, जिससे वाहनों का आवागमन पूरी तरह ठप हो गया। मजबूरन बाहर निकलने वाले चालकों ने हेडलाइट जलाकर धीमी गति से सफर तय किया। सर्दी से बचने के लिए लोग जगह जगह अलाव का सहारा लेते दिखे। बुजुर्ग, बच्चे और राहगीर ठंड से बचने के लिए आग के सहारे खड़े रहे। तारानगर का तापमान शीतलहर के चलते शून्य से नीचे चला गया है। यह क्षेत्र राजस्थान के उन स्थानों में से है जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री से ऊपर और सर्दियों में -डिग्री तक गिर जाता है। स्थानीय प्रशासन ने अभी तक कोई विशेष राहत या अलर्ट जारी नहीं किया है। लोग स्वयं ही सावधानी बरतने को मजबूर हैं। इस बीच क्षेत्र के किसान भी चिंतित है। कोहरे और ठंड से फसलों, खासकर सरसों और गेहूं को नुकसान का खतरा है। तारानगर के निवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि अलाव की व्यवस्था, कोहरे में दृश्यता बढ़ाने के लाइट्स और सर्दी से बचाव के सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था की जाए। सीकर जिले में ठंड का कहर लगातार जारी है, लेकिन फतेहपुर शेखावटी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया। यहाँ न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे गिरकर -3.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यह इस सर्दी के मौसम का अब तक का सबसे निचला स्तर है। कृषि अनुसंधान केंद्र के आंकड़ों के अनुसार यह तापमान फतेहपुर को देश के मैदानी इलाकों में सबसे ठंडा स्थान बनाता है। क्षेत्र में सुबह से ही घना कोहरा छाया रहा। दृश्यता घटकर 10 मीटर से भी कम हो गई। सड़क और रेल यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। वाहन चालकों को दिन में भी हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ा। लोग बेहद जरूरी काम होने पर ही बाहर निकले, अन्यथा घरों में दुबके रहे या अलाव का सहारा लेते दिखे। खेतों में पाला जम गया। सरसों और गेहूं की फसलों को नुकसान की आशंका है। मौसम विभाग ने आगामी 3 से 4 दिनों तक शीतलहर और कोहरे का असर बने रहने की संभावना जताई है। उत्तरी हवाएं और साफ आसमान रात के तापमान को और नीचे ले जा रहे हैं। ऐसे में कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। जिला प्रशासन ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों का विशेष ध्यान रखने को कहा है। 8वीं तक के स्कूलों में पहले ही छुट्टियां घोषित की जा चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े, गर्म पेय और अलाव की व्यवस्था करने की सलाह दी है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी में खनन माफियाओं के खिलाफ 15 दिन से जारी धरने के बीच जन सुनवाई में जमकर हंगामा हुआ। जयंत मूड के नेतृत्व में ग्रामीणों ने प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत के सामने खनन अधिकारी और तहसीलदार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पहाड़ियों में अवैध खनन से सैकड़ों घरों में दरारें आ गई है, कुएं सूख गए हैं और मोटरें जमीन में धंस गई है। पानी का स्रोत खत्म हो चुका है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि खनन लीज से अधिक क्षेत्र में हो रहा है। गोचर और चारागाह भूमि पर भी कब्जा किया गया है और एनजीटी के नियमों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। मंत्री गहलोत ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि ग्रामीण ठंड में धरना दे रहे हैं और सभी मलाई खा रहे हैं। उन्होंने 7 दिन में विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी और कहा कि यदि कार्रवाई नहीं हुई तो वे सख्त कदम उठाएंगे। कलेक्टर ने स्वीकार किया कि एक जांच कमेटी बनाई थी, लेकिन उन्हें नहीं पता कि अब तक क्या कार्रवाई हुई है। यह मामला अब राजनीतिक और प्रशासनिक हलचलों का केंद्र बन गया है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जब तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती, धरना जारी रहेगा। जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर डीग में डीजे हेमराज बोर्ड के मुख्य आतिथ्य एवं जिला कलेक्टर उत्सव कौशल के विशिष्ट आतिथ्य में बार एसोसिएशन की नव निर्वाचित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण आयोजित हुआ। इस दौरान एडीजे सरोज मीणा, जेएम भाविका कुलहरी एवं पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष एडवोकेट हरिकृष्ण शर्मा सहित अधिवक्ता व अधिकारी मौजूद रहे। वहीं बार एसोसिएशन द्वारा अतिथियों का माला स्वाफा व दुपट्टा से स्वागत किया गया। इस दौरान डीजे हेमराज बोर्ड ने बार एसोसिएशन के नव निर्वाचित अध्यक्ष एडवोकेट सुबोध पाराशर सहित नवीन कार्यकारिणी को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। डीजे हेमराज बोर्ड ने बार की कार्यकारिणी को न्याय क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ एवं सर्वहित के कार्य करने के लिए प्रेरित किया। वहीं बार एसोसिएशन के नवनियुक्त अध्यक्ष सुबोध पाराशर ने अधिवक्ताओं चेंबर
नई कोर्ट परिसर की विभिन्न समस्याओं सहित न्यायिक क्षेत्र में प्राथमिकता से कार्य करने की बात कही। इस दौरान एडवोकेट अनिल खंडेलवाल, सुरेश शर्मा, कुशल कुमार शर्मा और विमलेश कुमार सहित अधिवक्ता मौजूद रहे। देश की राजधानी दिल्ली के कृष्णा नगर स्थित राम मंदिर में पिछले 8 दिनों से चल रहे श्रीमद् भागवत कथा समारोह का भव्य विसर्जन हुआ। बाणासुर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा चरित्र की कथाओं का अंतिम दिन वर्णन किया गया। इस अवसर पर हवन यज्ञ, विशेष पूजा अर्चना, सामूहिक महाआरती, प्रसाद वितरण और अखंड भंडारे का आयोजन किया गया। यह विशाल आयोजन बयाना उपखंड के गांव बागरेन निवासी प्रमुख रेडीमेड गारमेंट कारोबारी हेमंत गोयल और सोनिया गोयल की ओर से किया गया था। गोयल परिवार के गोपाल गोयल, जितेंद्र गोयल, गौरव गोयल, रमेश गोयल सहित दिल्ली के अनेक गणमान्य व्यक्ति सपरिवार उपस्थित रहे। कथा आचार्य पंडित ब्रजेश शास्त्री ने संगीतमय शैली में बाणासुर की कहानी, भगवान श्री कृष्ण की लीला और सुदामा चरित्र का वर्णन किया। जब उन्होंने श्री कृष्ण सुदामा की आकर्षक झांकी प्रस्तुत की तो श्रोता भक्त मस्ती से झूम उठे। महिलाएं जमकर नृत्य करने लगी और पूरा वातावरण भक्ति रस से भर गया। पंडित शास्त्री ने कहा कि धर्म ग्रंथ और शास्त्र हमें अनुशासित, सहज और तनाव रहित जीवन जीने का संदेश देते हैं। वे हमें सभी से प्रेम, दया, परोपकार और समाज सेवा का भाव रखने की प्रेरणा भी देते हैं। गोयल परिवार ने बताया कि यह आयोजन न केवल भक्ति का माध्यम है, बल्कि समाज में प्रेम, एकता और सांस्कृतिक जागरूकता को बढ़ावा देने का भी प्रयास है। जहाँ रेट रेस लगी हुई है, हर किसी को डॉक्टर, इंजीनियर बनना है, लेकिन ऑफ लेट 8th या 9th स्टैंडर्ड तक जाके उनकी करियर चॉइसेस चेंज हो जाती है। मुझे मैकेनिकल इंजीनियरिंग करना, 11वीं में साइंस ले लिया, 12वीं में साइंस किया, पीईटी में फेल हो गया। अब सोचे मैं क्या करने जा रहा था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं आगे आर्किटेक्चर। मैं तो उड़ने के लिए पैदा हुआ हूँ या तैरने के लिए पैदा हुआ हूँ, रोक तो सकते ही नहीं मेरे पास। क्या कॉलेज से निकल के ऐसा लगा कि अब तो दुनिया जीत लूंगा, ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया था? हाँ बिल्कुल आया कि अपन तो निकलते ही फन्ने खा बनेंगे, और फिर यहाँ आते ही धरती पे आ गए एकदम से। वो क्या था, फर्स्ट हार्ड पंच क्या था? आर्किटेक्ट्स को इंजीनियर्स के कजिन्स के हिसाब से देखा जाता है। मैं जो डिजाइन बना सकता हूँ इंजीनियर बना ही नहीं सकता है, और जो इंजीनियर कैलकुलेशन कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता। वी आर नॉट कॉम्पिटिंग स्किल्स, वी आर कॉम्प्लीमेंट्री स्किल्स। मान लो मैंने 10 प्रोजेक्ट किए ना, तो आप अज्यूम करके चलना, आई वुड हैव वर्कड ऑन 90। कोई एक ऐसा हार्ट ब्रेक मोमेंट जिस दिन आपको लगा कि यार मैं कुछ और करता तो बेटर होता? नहीं, आज तक भी नहीं आया, क्योंकि मैं और कुछ नहीं कर सकता इसके लायक, और किसी के लायक था ही नहीं। बीइंग एन आर्किटेक्ट, आई स्कूल और मंदिर के पैसे नहीं लेता, मदरसा, मस्जिद, मैं उसमें पैसे नहीं लेता। यू आर बोर्न टू गिव टू सोसाइटी, अपने आप होगी आपको। आर्किटेक्चर और ये वास्तु का ना एक अजीब अरे सा यार एक मत शादी हो बोलो यार, मत बोलो। मेरी मानो तो ये कुछ नहीं, इट इज जस्ट अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्लाइंट, दैट्स इट। बांसवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने 2 दिवसीय बांसवाड़ा यात्रा के पहले दिन गढ़ी पंचायत समिति के सागबड़िया ग्राम पंचायत पर रात्रि चौपाल आयोजित कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। चौपाल में गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, जिला कलेक्टर डॉक्टर इंद्रजीत यादव, अतिरिक्त जिला कलेक्टर राजीव द्विवेदी, सीईओ गोपाल लाल स्वर्णकार सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। प्रभारी मंत्री श्री खराड़ी ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के निर्देशानुसार आयोजित रात्रि चौपाल के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने जी राम जी योजना की जानकारी देते हुए बताया कि योजना के तहत 125 दिन का रोजगार, समय पर मजदूरी भुगतान, बेरोजगारी भत्ता तथा विलंब होने पर मुआवजे का प्रावधान है। उन्होंने अधिकारियों को प्राप्त लोगों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निर्देश दिए। अंत में जिला कलेक्टर ने आभार व्यक्त किया। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के शहरी आजीविका केंद्र संस्थान द्वारा आयोजित 58 दिवसीय शिल्पकला महोत्सव भव्य रूप से संपन्न हुआ। 14 नवंबर 2025 को शुरू हुआ यह मेला महिला एवं स्वास्थ्य समूह के लिए रोजगार, स्वावलंबन और आर्थिक मजबूती का महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभरा। संस्थान के मीडिया मैनेजर जिनेश कुमार जैन ने बताया कि यह आयोजन सचिव संजीव शर्मा के निर्देशन में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। एसएचजी कोऑर्डिनेटर रजनी मिरवाल के अनुसार मेले में 95 महिला समूहों ने भाग लिया। प्रत्येक समूह में लगभग 10 महिलाएं यानी कुल करीब 950 परिवारों को सीधा लाभ पहुंचा। महिलाओं ने बताया कि इस मेले से अर्जित आय से वे अपने बच्चों की स्कूल फीस, घरेलू खर्च और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पाएंगी। अतिथियों ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे मेले महिलाओं के सशक्तिकरण, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक आत्मविश्वास को बढ़ावा देते हैं। सभी ने मांग की कि भविष्य में भी वर्ष भर में ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए,
ताकि कमजोर वर्ग की महिलाएं अपने उत्पादों को बेच सके और स्थायी आजीविका का साधन बना सके। शहरी आजीविका केंद्र संस्थान के पदाधिकारियों के प्रति महिलाओं के इस आयोजन के लिए आभार व्यक्त किया गया। तो ये थी दोपहर तक की बड़ी खबरें। दिन भर की खबरों को देखने के लिए देखिए हर रात 8 बजे हमारा बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका, और प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए रात 9 बजे प्राइम टाइम एट 9। और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें हमारे साथ और सब्सक्राइब व फॉलो करें हमारे YouTube व Instagram चैनल BBC राजस्थान को।